गुरु वंदना का मंत्र नंबर 12। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्याम् अज्ञानमोहान्तमोपाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्याम् विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्यौः शान्तिः ओम द्यौः शांतिः अंतरिक्ष शान्तिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शान्तिः पृथ्वी शांतिः आपाः शान्तिः आपः शांतिः औषधयः शान्तिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शान्तिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शान्तिः ब्रह्म शांतिः सर्वशान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा, ये हम लोग का ग्रंथ चल रहा है भगवान। इसमें अध्याय 11 चल रहा है और अध्याय 11 में भी मंत्र नंबर 9 जी। ओके। 8वां अभी शायद ज्ञानेश्वरी जी से रहता है वो। 8वां संत ज्ञानेश्वरी से रहता है, देखिए शायद। तो ठीक है, तो ऐसा करते हैं 8वें मंत्र को लेते हैं और फिर ज्ञानेश्वरी गीता से लाल सिंह भगवान के मुख से सुनते हैं। तो 11/8 कि अर्जुन, मैंने तुमको ये तो बोल दिया कि जो देखना चाहे मुझ में देख। मैं अधिष्ठान हूँ, मैं ही सब कुछ के रूप में मैं ही हूँ, सब मुझी में अध्यस्त है। तो जो देखना चाहे मुझ में देख। ऋषि लोक, देवलोक, गंधर्व लोक, ब्रह्मा का लोक, साकेत लोक, देवी लोक, जो देखना है मुझ में देख। लेकिन अर्जुन ने कहा मुझको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा ये तेरे जो मनुष्य के नेत्र हैं इससे नहीं दिखेगा, इससे तो बहुत थोड़ी दूर तक दिखता है। मनुष्य के शरीर की सारी इंद्रियां सीमित हैं। तो इसमें 11/8 में
वही जो उनको दिव्य दृष्टि भगवान ने दी है, वो दिव्य दृष्टि माने तात्विक दृष्टि, तो उसी का वर्णन है 11/8। माधव भगवान के संग प्रारंभ करते हैं। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा अनैनेव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। अर्थ, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। उससे तू मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देख। अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता से इसका अर्थ रह गया था, वो ले लीजिए। भगवान 8वां मंत्र है। भगवान ने मन ही मन में कहा कि अभी तक अर्जुन की उत्कंठा कम नहीं हुई है, अभी तक इसे आत्म सुख का लाभ नहीं हुआ है। मैंने अपना जो स्वरूप इसे दिखलाया है उसका आकलन करने की सामर्थ्य इसमें नहीं दिखलाई देती। अच्छा, यह सोचकर श्री कृष्ण हंस पड़े और उन्होंने उस अर्जुन से कहा कि मैंने तो तुम्हें विश्वरूप का दर्शन कराया, पर तुम तो उसे देख ही नहीं रहे हो। इस पर बुद्धिमान अर्जुन ने कहा, पर महाराज इसमें दोष किसका है? आप बगुले को चांदनी चुबाने का निष्फल प्रयास कर रहे हैं। बगुले को आप दर्पण को झाड़ पहुंचकर अंधे के समक्ष रख रहे हैं, अथवा हे ऋषिकेश, आप बधिर व्यक्ति के समक्ष संगीत का आलाप कर रहे हैं। आप जानबूझकर फलों के परागकणों का चारा दादुर के समक्ष डाल रहे हैं और वे परागकण व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। ऐसी दशा में हे प्रभु, आप दूसरे पर व्यर्थ ही कोप क्यों कर रहे हैं? जो चीज इंद्रियों की पकड़ के बाहर है और जिसकी अनुभूति सिर्फ ज्ञान दृष्टि से ही की जा सकती है, वह चीज यदि आप मेरे स्थूल दृष्टि चर्म चक्षुओं के समक्ष रखते हैं तो मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? परंतु आपकी कभी निकालना उचित नहीं है, अतएव मेरा मौन धारण करना ही ठीक है। यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे तात, ठीक है, यह बात मुझे भी स्वीकार है। जिस समय मैं तुम्हें अपना विश्व रूप दिखलाना चाहा था, उस समय मेरे लिए यही उचित था कि मैं तुम्हें पहले पहल वह रूप देखने की सामर्थ्य प्रदान करता। पर प्रेमावेश में बातें करते करते मैं यह बात एकदम भूल ही गया था। परंतु उसका परिणाम क्या निकला? वही जो जमीन को बिना जोते हुए उसमें बीज बोने जाता है, बोने से होता है, इसमें पूरा समय बेकार में ही नष्ट होता है। और वही अब भी हुआ। परंतु अब मैं तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे विश्व रूप का दर्शन किया जा सके। हे पांडव, उस दृष्टि के सहयोग से तुम मेरे विश्व व्यापक ऐश्वर्य योग को देखकर आनंद से आत्मानुभव में प्रवेश करोगे। वेद जिनका प्रतिपादन करना चाहते हैं, जो समस्त जगत के आदि बीज हैं, जो सारे संसार के लिए पूजनीय हैं, उन श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। जी भगवान। मंत्र नंबर 9। तो अब मंत्र नंबर 9 प्रारंभ होने जा रहा है। 11/9। एवं उक्त्वा ततो राजन् एवं उक्त्वा ततो राजन्
महायोगेश्वरः हरिः महायोगेश्वरः हरि दर्शयामास पार्थाय दर्शाय माश पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम् परमं रूपम ऐश्वरम। संजय बोला, संजय उवाच यहाँ पर है, संजय बोला धृतराष्ट्र से कि भगवान के द्वारा अपना जो विराट रूप है, जो समग्र भगवान ही है सब रूपों में, ये अब अर्जुन को दिखाया जाना। तो इसका अर्थ माधव भगवान से सुनते हैं। जी, संजय बोले, हे राजन, योगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक का 11/9। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। भगवान इसमें तो साथ इसमें- साथ लिए हैं। अब इसमें संजय बोला, क्योंकि अब भगवान दिखला रहे हैं, अभी तो 11/9 है अर्जुन ना। देख रहा है, तो कमेंट्री जो है वो संजय की तरफ से है कि हे राजन, धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं, हे राजन, ऐसा कहकर महान योगेश्वर नहीं, श्री उसमें हरि नौ। ने अर्जुन को अपना 11/9 सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय स्वरूप दिखलाया। जी 14 के बाद लेंगे इसमें। आगे फिर 10 से 14 तक इकट्ठे होंगे। गीता रस रत्नाकर में मंत्र नंबर 9 अकेला लिया है कि अकेला लिया है। तो कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि नहीं भगवान, उसमें 4 मंत्र एक साथ हैं। अच्छा, गीता रस रत्नाकर में एक साथ चारों हैं। चारों अच्छा ठीक है। तो गीता रस रत्नाकर से एक साथ। तो गीता ज्ञानेश्वरी से मैं अलग। नहीं, ज्ञानेश्वरी की बात नहीं है। गीता रस रत्नाकर में देखिए कितने हैं। उसमें तो 9 14 के बाद 11 12 13 14 अच्छा 6 इकट्ठे हैं भगवान। हाँ तो ठीक है, ऐसा करते हैं 6 के 6 मंत्र ले लेते हैं। कि अब ये 14 तक के मंत्र एक साथ ले लेते हैं वापस गीता प्रश्न में जाकर के, ठीक है, गीता पदच्छेद में जाकर के। तो गीता पदच्छेद का 11/10। अब जो विश्व रूप, जो विराट रूप भगवान दिखा रहे हैं, उसको भगवान तो दिखा रहे हैं अर्जुन को, लेकिन वहाँ जो व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दिया था संजय को, वो संजय भी वही विराट रूप भगवान का देख रहा है। देखो भगवान महात्मा की कृपा, कि महात्मा ने कृपा करी, एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ने कृपा करी संजय को, जो कि अति साधारण और परम श्रद्धावान साधक रहा है ना, जो केवल हालचाल लाइव टेलीकास्ट सुना रहा था, उसको भी विश्व रूप का पूरा वही दर्शन हुआ। तो भगवान बहुत ही सुंदर मंत्र है ये। तो जब हमने इसको पहली बार पढ़ा तो तो ऐसा लगा कि इसको याद कर लेना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर मंत्र है भगवान, क्योंकि भगवान का एक रूप का दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान के विश्व रूप का दर्शन हो रहा है। विश्व रूप माने हमारे आपके शरीर किसी के बचे नहीं, समग्र का दर्शन। तो मंत्र नंबर 11/10 ऐसे लेकर के 14 तक लेते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेक वक्त्र नयनम
अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्य आभरणम् अनेक दिव्य आभरणम् दिव्या अनेकोद्यतायुधम् दिव्य अनेको अध्वयम्। दोबारा से, दिव्य अनेको उद्यत आयुधम् दिव्य अनेको उद्यत आयुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्य माल्यम् अम्बरधरम् दिव्यगन्ध अनुलेपनम् दिव्यगन्ध अनुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् सर्व आश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य दिवि सूर्यस्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता भवेत् युगपत् उद्धिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् यदि भासदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः भाषा तस्य महात्मनः तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नम् तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तम् अनेकधा प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवः तदा शरीरे पाण्डवा तदा ततः सः विस्मयाविष्टः ततः सः विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् प्रणम्य शिरसा देवम् कृत अंजलिः अभाषत कृत अंजलि अभाषत। जी भगवान माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं। भगवान जब भक्त को एक छोटे से 5.5 फुट रूप में दर्शन देते हैं तब तो उसके आनंद का कोई पारावार नहीं रहता, कोई सीमा नहीं रहती। और यहाँ तो भगवान ने अपने समग्र रूपों का, यानी कोई रूप कहीं छूटा ही नहीं, उसका दर्शन दे दिया है। तो शब्दों में कैसे वर्णन होए। जी भगवान जी। संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन और उस अनेक वस्त्र अयनम, अनेक मुखों और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य आरंभणम, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और दिव्यों को अद्वैत अद्वयम, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला अंबरधरम अर्थात दिव्य माला और वस्त्रों
को धारण किए हुए, दिव्य गंध अनुलेपनम, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सर्व आश्चर्ययम, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, अंतनम, सी अर्थात अनंत, सीमा रहित और विश्वोन्मुखम, सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप देवम परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। और विश्व रूप के प्रकाश की महिमा। और हे राजन 11/12 जी, और हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। युग सहस्रस्य, सहस्र माने क्या होता है? 1000। हजारों सूर्य एक साथ हों तो ऐसा जो प्रकाश, थोड़ी कल्पना करने की कोशिश की गई है। हाँ, युगपत माने एक साथ सब जोड़े पे निकल पड़े हजारों सूर्य। तो अब संजय भी ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम धृतराष्ट्र जी को समझावें कि ये क्या चीज़ है। तो इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं कि थोड़ा सा तो आइडिया हो जाए धृतराष्ट्र जी को कि क्या नज़र आ रहा है उसको। तो आगे कहते हैं, अर्जुन का विश्व रूप में संपूर्ण जगत को एक जगह स्थित देखना। और ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उस रूप को देखकर अर्जुन का विस्मित और हर्षित होकर श्रद्धा के साथ भगवान को प्रणाम करने का कथन। और उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि 11/14 तक का ये ले ले गीता तत्वालोक। जी भगवान। जी भगवान। तो भगवान पहले तो ये सीन इमेजिन करना ही अपने आप में रोमांचित करने वाला है कि भगवान कृष्ण अपना विश्व रूप दिखला रहे हैं, अर्जुन हाथ जोड़कर उस रूप को देख रहे हैं। वहां युद्ध स्थल में कोई वार्तालाप नहीं हो रहा, कोई भगवान कृष्ण इस समय उपदेश नहीं दे रहे और अर्जुन ग्रहण नहीं कर रहा, केवल दृश्य और दृष्टा बन के खड़े। तो संजय जो हस्तिनापुर में बैठे हैं वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी समझ के मुताबिक उसको व्याख्या कर रहे हैं धृतराष्ट्र के आगे। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं भगवान जो श्री कृष्ण जी ने विश्व रूप दिखाया है वह क्या है? वह रूप अनेक मुख, अनेक नेत्र और अनेकों अद्भुत दर्शनों से युक्त है। उसने अनेकों दिव्य आभूषण और दिव्य शस्त्र अस्त्र धारण किए हुए, वह दिव्य मालाएं और वस्त्र तथा दिव्य गंध और अनूलेपन से सुसज्जित था। इस प्रकार वह सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, दिव्य, अनंत और सब और मुख वाला था। आगे कहते हैं, आकाश में सहस्त्रों सूर्यों से प्रकट हुआ जो प्रकाश हो, वह भले ही उन परम पुरुष के प्रकाश के समान हो सके। शायद नहीं हो सकता, पर क्योंकि ये संजय की सोच है, संजय सोचता है शायद सहस्त्र सूर्य शायद इसके बराबर हो, पर हो सकता है सहस्त्र सूर्य भी इसके सामने फीके पड़े। तब अर्जुन ने देव अधिदेव भगवान के शरीर में एक ही जगह अनेक प्रकार से विभक्त संपूर्ण संसार देखा। तब विस्मय से भर जाने के कारण रोमांचित होकर अर्जुन ने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा,
शुरू होगा भगवान जी। तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस अपनाकर स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का 14वें मंत्र तक। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। अब संजय कहते हैं कि एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। यह कहकर महायोगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना ऐश्वर्य रूप दिखाया। यहाँ योगेश्वर महायोगेश्वर कहने से तो भगवान की जादूगरी प्रकट होती है, ईश्वर कहने से उनका प्रभुत्व प्रकट होता है और हरि कहने से उनके प्रति हृदय में आकर्षण होता है। जब हरि हर आत्मक यज्ञ होता है तब कहते हैं हरि आकार दूसरा है और हर आकार दूसरा है। हरि हर उभयो आकार अवच्छिन्न जो चैतन्य है वह हरि आत्मा है। तद विषयक यज्ञ को हरिहर आत्मक यज्ञ कहते हैं। उसमें हरि का आकार अलग है, हर का आकार अलग है और दोनों में तद आकार अवच्छिन्न जो चैतन्य है वह एक हरि है। अब जब भगवान ने ऐश्वर्य रूप दिखाया तब अर्जुन ने देखा अनेक मुंह, अनेक आंखें, अनेक अद्भुत पदार्थ, अनेक दिव्याभरण, अनेक आयुध जो मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दिव्य माल्यावंबरधारी, दिव्य गंध अनुलेपन, सर्व आश्चर्यमय अनंत दिव्या विश्वतोमुख, दिवी सूर्य सहस्र भवेत युगपद उत्थिता। यदि आकाश में एक साथ अनंत सूर्यों का उदय हो जाए तब उसकी जो प्रभा होगी वह भी उस विराट की तुलना में कुछ नहीं होगी, सदृश ही होगी, एक नहीं होगी। अब जब पांडव अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण जगत अनेकधा विभक्त होकर दिख रहा है तब उसे विस्मय हो गया, उसका समय छूट गया। इसके पहले अर्जुन को ख्याल था कि मैं भी कुछ ज्ञानवान हूँ, कुछ वैराग्यवान हूँ, कुछ समझदार हूँ। विस्मय का अर्थ होता है कि उसका अभिमान छूट गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। हृष्ट रोमा धनंजय उसने सिर झुका दिया, प्रणाम किया और कृतांजलि हाथ जोड़कर बोला कि महाराज जो कहोगे वही करूंगा। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं सब प्राणियों को आपके शरीर में देख रहा हूँ। देखो असल में मैं चाहता हूँ कि हम लोग 12वें 13वें अध्याय में पहुंच जाएं तो उनमें जो भक्ति और ज्ञान संबंधी विवेचन है उसमें आह्वान किया जाए। इसलिए अर्जुन की स्तुति के इस प्रसंग को संक्षेप में ही समाप्त करूंगा। जी भगवान। तो ये तो वर्णन वो चल रहा है कि जब विश्व रूप में दर्शन दिया भगवान ने अपने विश्व रूप का दर्शन दे दिया। तो ये तो जो वर्णन अभी आप लोगों ने पढ़ा या पढ़ रहे हैं ये तो वर्णन कर रहा है संजय। अभी अर्जुन को जो दिख रहा है, जो अर्जुन को जो दर्शन हुए वो अर्जुन बोलेगा। वहाँ के मंत्र तो इतने बढ़िया हैं कि ऐसी स्तुति तो भगवान की संसार में कहीं है ही नहीं। अच्छा। हाँ, ऐसी स्तुति तो कहीं संसार में भगवान की है ही नहीं। अरे भगवान किसी को दर्शन देते हैं तो एक रूप में देते हैं ना, यहाँ विश्व रूप में दर्शन दे दिया। और आपको एक बढ़िया बात बताएं कि ये चौपाई का एक छोटा सा पार्ट है जो कि याद तो सबको है लेकिन इसका स्वाद वही ले सकता है जो तत्वज्ञानी हो।
कौन सा? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहीं बहुविधि सब संता। हरि ही एस के द्विवेदी के रूप में, हरि ही उसकी पत्नी के रूप में, हरि ही उसके बच्चे के रूप में, हरि ही उसके भाई के रूप में, हरि ही माधव जी के रूप में, हरि ही पृथ्वी के रूप में, हरि अनंत, हरि ही सूर्य के रूप में, हरि ही वायु के रूप में। कहन किसके रूप में? कितना बढ़िया शब्द छाटा है, अनंत, अनंत रूपों में। तो कहते हैं फिर क्या है? उनके अनंत रूपों का आनंद लेते हैं संत लोग, भांति भांति से कहते हैं। तो अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी से इसका अर्थ ले लें 14 तक, 10 से 14 तक। जी भगवान। तो संत ज्ञानेश्वर जी से है, पेज नंबर 341 से। संजय उवाच। अब संजय कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र से कि हे कौरव कुल चक्रवर्ती, मुझे रह रहकर एक बात अत्यंत विस्मय होता है। देखिए, इस त्रिलोकी में लक्ष्मी से बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन है? अथवा वेदों के अतिरिक्त अन्य कौन सा ऐसा साधन है जिसके द्वारा आत्मस्वरूप का कुछ ज्ञान हो सके? इसी प्रकार सेवकाई में शेषनाग से बढ़कर दूसरा और कौन है? आठों पहर योगियों की भांति एकनिष्ठ होकर प्रेम पूर्वक नारायण की सेवा करने वाला गरुड़ के समान क्या और कोई भक्त भी है? परंतु ये सब के सब एक ओर पड़े के पड़े रह गए, और जिस दिन से इन पांडवों का जन्म हुआ उसी दिन से मानो श्री कृष्ण सुख को अपनी ओर खींचने वाला एक नवीन स्थल उदित हुआ है, तथा पंच पांडवों से भी इस अर्जुन के तो ये श्री कृष्ण स्वयं ही पूरी तरह से अधीन हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक विषयी व्यक्ति को एक लावण्यवती ने लंपट बना डाला है। कदाचित कोई सिखाया हुआ पक्षी भी इस तरह ना बोलता होगा, मनोरंजन के लिए पाला हुआ मृग भी ऐसी क्रीड़ा ना करता होगा जिस तरह ये श्री कृष्ण अर्जुन के चक्कर में पड़कर पटापट बातें करते हैं और उसके साथ नृत्य तथा क्रीड़ा करते हैं। कुछ पता नहीं चलता कि इस अर्जुन का ऐसा कौन सा भाग्योदय हुआ है। स्वयं परम ब्रह्म का दर्शन करने का सौभाग्य उसकी आंखों से मिला हुआ है। देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन की बातों के एक एक शब्द का कैसे प्रेम से पालन कर रहे हैं। यदि यह कोप भी करता है तो देव उसे आनंद पूर्वक सहन करते हैं, और यदि यह रूठ जाए तो देव उसको मनाते हैं। यह बहुत ही अद्भुत बात है कि अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ऐसे पागल हो रहे हैं। विषयों को जीत करके जो शुक इत्यादि योगी सामर्थ्यवान बने थे, वही इन श्री कृष्ण की रासलीला और विषय विलास के वर्णन करते करते इनके भाट बन गए हैं। योगी जन आत्मचिंतन की समाधि लगाकर इन श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। पर हे राजन, मुझे अत्यंत विस्मय हो रहा है कि वही श्री कृष्ण आज इस प्रकार पार्थ के वशीभूत हो रहे हैं। फिर संजय ने कहा कि हे कौरवराज, इसमें विस्मय की कौन सी बात है? श्री कृष्ण जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसका ऐसा ही भाग्योदय होता है। यही कारण है कि देवाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ से कहा, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। इसके सहयोग से तुम मेरा विश्व रूप देख सकोगे
अभी भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से पूरी बात निकलने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन का अविद्या रूपी अंधेरा बिल्कुल मिटने लगा। वे श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए अक्षर नहीं थे, अपितु ब्रह्म स्वरूप के साम्राज्य का जो दीपक है, उसी की यह ज्ञान रूपी ज्योति श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए प्रज्वलित की थी। इसके बाद अर्जुन को दिव्य ज्ञान नेत्र प्राप्त हो गए और उन्हीं नेत्रों में ज्ञान दृष्टि के अंकुर प्रस्फुटित हुए। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को अपने विश्व रूप योग का ऐश्वर्य दिखलाया। परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार जिस समुद्र की लहरों की भांति है, जिसकी रश्मियों के योग से यह विश्व रूप मृगजाल का आभास उत्पन्न करता है, जिस अनादि सिद्ध स्वयंभू समान और सपाट भूमिका पर इस चराचर का चित्र अंकित होता है, वही अपना विश्व रूप श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को दिखलाया। एक बार बचपन में जब श्रीपति ने मिट्टी खाई थी, तब यशोदा ने क्रोधाविष्ट होकर उनकी कलाई पकड़ ली थी, इस पर इस बात का प्रमाण देने के लिए कि मेरे मुख में कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने डरते डरते अपनी तलाशी देने के उद्देश्य से अपना मुख खोला था। उस समय उस मुख में यशोदा को 14 भुवनों के दर्शन हुए थे, अथवा मधुवन में एक बार भगवान ने ध्रुव पर भी ऐसी ही अनुकंपा की थी। जो ही उन्होंने उसके कपोल से अपना शंख स्पर्श कराया था, त्यों ही वह अविराम गति से ऐसी बातें कहने लगा था जो कि वेदों की भी समझ से परे था। हे राजन, श्री हरि ने धनंजय पर भी इस समय वैसा ही अनुग्रह किया था। यही कारण है कि उस समय पार्थ के लिए माया का मानो कहीं नामोनिशान भी नहीं रह गया। उस समय एकदम से प्रभु के स्वरूप की ऐश्वर्य प्रभा प्रकट हुई और उसे चतुर्दिक चमत्कार का समुद्र ही दृष्टिगोचर होने लगा। इससे अर्जुन का मन विस्मय के समुद्र में डूब गया। जैसे मार्कंडे के संबंध में यह कथा है कि ब्रह्मलोक तक पूर्ण रूप से भरे हुए जल में किसी समय अकेला मार्कंडे ही तैरता था, वैसे ही आज विश्व के रूप के महोत्सव में एकमात्र अर्जुन ही लौट रहा था। वह कहने लगा, अरे यहाँ कितना बड़ा आकाश था, वह सब कौन कहाँ ले गया? चराचर सहित वह समस्त जीव सृष्टि कहाँ चली गई? दिशाओं के चिन्ह भी मिट गए, अधो अर्घ की परिकल्पना ही समाप्त हो गई। इसके लिए सृष्टि के आकार का आज वैसे ही लोप हो गया था, जैसे जागने पर स्वप्न की समस्त बातों का अंत हो जाता है। अथवा जैसे सूर्यों के तेज के प्रभाव से चंद्रमा सहित समस्त तारागण अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही मालूम पड़ता है कि मानो प्रभु के इस विश्व रूप ने सृष्टि की सारी रचना को ग्रस लिया है। उस समय उसके मन का मनत्व भी जाता रहा। बुद्धि स्वयं को संभाल न सकी और इंद्रियों की वृत्तियां उलट कर हृदय में भर गईं। उस समय स्तब्धता और एकाग्रता चरम सीमा पर पहुंच गई। मानो सारे विचार समूह पर किसी ने मोहनास्त्र चला दिया था। जब इस प्रकार विस्मित होकर अर्जुन कौतुक से देखने लगा, तब उसे अपने समक्ष चतुर्भुज श्री कृष्ण का कोमल स्वरूप दिखाई पड़ा। परंतु वही रूप चतुर्दिक नाना प्रकार के वेशों में दिखाई पड़ रहा था। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों का समूह निरंतर बढ़ते जाते हैं, अथवा महाप्रलय काल के सूर्य का तेज निरंतर बढ़ता जाता है, वैसे ही उस समय भगवान के विश्व रूप ने अपने सिवा और कुछ भी अभिष्ट नहीं रहने दिया था। पहले तो आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होने पर अर्जुन को समाधान प्राप्त हुआ, फिर उसने सहज भाव से आंखें खोली तो उसे विश्व रूप के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। अर्जुन के चित्त में जो इस चीज की हाँ भगवान, ऐसा करिए कि ऐसा कीजिए कि ये वाला पूरा कर लीजिए, फिर
10वें मंत्र से ये पूरा हो गया शायद। और 14 तक है ना। अब ये लाल सिंह भगवान पढ़ ले, है ना, जी जी जी, ज्ञानेश्वरी को। 3-4 लाइनें बची हैं, भगवान पढ़ लेता हूँ। हाँ, इसको पूरा कर लीजिए। यस। पहले तो आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होने पर अर्जुन को समाधान प्राप्त हुआ। फिर उसने सहज भाव से आंखें खोली तो उसे विश्व रूप के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। अर्जुन के चित्त में जो इस चीज की लालसा थी कि मैं अपनी इन्हीं आंखों से विश्व रूप का दर्शन करूं, सो उसकी वह लालसा भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पूरी कर दी। भगवान अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि 11/10 से लेकर के 14 तक ये ज्ञानेश्वरी गीता। जी भगवान। ज्ञानेश्वरी ज्ञानदेव जी के महाराज के मुख से भक्ति रस का शायद बरसात हो रही है। 10वां मंत्र है। अर्जुन ने भगवान के ऐसे सुंदर सुंदर मुख देखे कि मानो वे विष्णु के राजभवन थे, अथवा लावण लक्ष्मी के अनेक भंडार थे, अथवा बाहर से पूर्ण आनंद वन, अथवा सौंदर्य साम्राज्य थे। परंतु इन सुंदर मुखों के बीच बीच में बहुतेरे ऐसे मुख भी थे जो बहुत ही भयानक जान पड़ते थे। उन्हें देखकर ऐसा भान होता था कि मानो काल रात्रि की सेना ही उमड़ पड़ी हो, अथवा स्वयं मृत्यु के मुख निकल आए हो, अथवा भय के किले ही बनाए गए हो, अथवा प्रणयाग्नि महाकुंड ही खुल गए हो। उस विश्व रूप में अर्जुन ने ऐसे बहुत से विकराल मुख देखे तथा बहुत से सजे सजाए सौम्य मुख भी देखे। वास्तव में उस ज्ञान दृष्टि को भी कहीं उन मुखों का अवसान दृष्टिगोचर नहीं होता था। फिर अर्जुन बड़े कौतुक से उस विश्व रूप के आंखों की ओर देखने लगा। वे आंखें नाना प्रकार के प्रस्फुटित कमल बन की भांति थीं। इस प्रकार चूर के रंग के और ऐसे तेजस्वी आंख अर्जुन ने देखे जैसे कल्पांत काल में श्याम वर्ण के मेघ समूह में विद्युत की चमक दृष्टिगत होती है, वैसे ही उन श्याम और टेढ़ी भौं के नीचे अर्जुन की अग्नि की तरह पीत वर्ण की दृष्टि की किरणें सुशोभित हो रही थी। इसी प्रकार उस एक ही रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक चमत्कार देखकर अर्जुन को उस रूप की अनेकता पूर्ण रूप से प्रतीत हो गई। वह मन ही मन कहने लगा कि इसके चरण कहाँ हैं, मुकुट किस ओर है और हाथ कहाँ हैं। इस प्रकार विश्व रूप दर्शन की उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। उस अवसर पर अर्जुन मानो भाग्य निधि ही बन गया था। फिर भला उसके मन की कामना निष्फल कैसे हो सकती थी। क्या शिव के तुंडी में कभी निरर्थक जाने वाले बाण होते हैं, अथवा ब्रह्मदेव की वाणी में क्या कभी मिथ्या अक्षरों के सांचे रह सकते हैं। बस अर्जुन को सद्य उस अपार स्वरूप के पूर्ण दर्शन होने लगे जिनकी था वेदों को भी नहीं लगती। उनका प्रत्येक अंग अर्जुन अपने दोनों नेत्रों से एक ही समय में और एक ही साथ देखने लगा। आपाद मस्तक पर्यंत उस स्वरूप का ऐश्वर्य देखते समय अर्जुन को ऐसा मालूम पड़ा था कि वह विश्व रूप अनेक प्रकार के रत्नों और अलंकारों से सुशोभित है। वह परम ब्रह्म स्वरूप एवं अपने शरीर पर धारण करने के लिए स्वयं ही नाना प्रकार के अलंकार और आभूषण बन गए थे। यह बताना अत्यंत कठिन है कि वे आभूषण कैसे और किसके सदृश थे। जिस तेज से चंद्र और सूर्यमंडल भी प्रकाशित होते हैं, विश्व के जीवन रूपी महातेज का जो जीवन सर्वस्व है, वह तेज ही इस विश्व रूप का श्रृंगार था। भला उसका ज्ञान किसकी बुद्धि को हो सकता है। वीर शिरोमणि अर्जुन ने देखा कि ऐसा ही तेज संपन्न श्रृंगार देव ने धारण किया है। अब अर्जुन ज्ञान रूपी दृष्टि से उस विश्व रूप के सरल हाथों की ओर दृष्टिपात किया, तब उसे उन हाथों में ऐसे चमकते हुए शस्त्र दिखाई पड़े कि मानो उनमें कल्पांत की ज्वाला ही निकल रही हो। उस समय अर्जुन की समझ में यह बात आई कि इस रूप में अंग और अलंकार, हाथ और हथियार, जीव और शरीर के युग्म की दोनों वस्तुएं स्वयं ही देव ही हैं। शरीर के युग्म की दोनों वस्तुएं स्वयं देव ही हैं और इसी प्रकार से देव ने सारा चराचर जगत
खचाखच भरकर व्याप्त कर रखा है। उन हथियारों की किरणों की प्रबल अग्नि में नक्षत्र मानो भूने जाने वाले चने की भांति फूट रहे थे। उन हथियारों की किरणों की प्रबल अग्नि में नक्षत्र मानो भूने जाने वाले चने की भांति फूट रहे थे और उसके ताप से अग्नि मानो व्याकुल होकर समुद्र में प्रविष्ट होने के लिए तत्पर हो रही थी। तत्पश्चात अर्जुन ने देव के ऐसे अनगणित हाथ देखे जिनमें ऐसे शस्त्र थे जो मानो कालकूट विष की लहरों में बुझाए हुए थे अथवा प्रचंड विद्युत से युक्त थे। 11वां मंत्र है भगवान। अर्जुन मानो डरकर ही इन शस्त्र युक्त हाथों की ओर से अपनी आंखें फेर ली और तब वह भगवान का कंठ और मस्तक देखने लगा जिनसे पारिजात की सृष्टि हुई थी जो महासिद्धियों के मूल पीठ है और जिनमें श्रम प्राप्त लक्ष्मी विश्राम लेती हैं। वे अत्यंत निर्मल पुष्प उस कंठ और मस्तक पर धारण किए हुए दिखाई दिए। मस्तक पर फूलों के गुच्छे हैं, अलग अलग अवयवों पर फूलों के जाल, गजरे और झालरें इत्यादि तथा कंठ में अलौकिक पुष्प मालाएं लहरा रही हैं। प्रभु के नितंबर पर पीतांबर इस प्रकार शोभा दे रहा था कि मानो स्वर्ग ने सूर्य के तेज का प्रधान धारण किया हो अथवा मेरुगिरी स्वर्ण ने आच्छादित कर दिया गया हो। जैसे कपूर वर्ण शंकर को कपूर का होटन लगाया गया हो अथवा कैलाश के धवल गिरी पर पारे का लेप चढ़ाया गया हो अथवा क्षीर समुद्र को दुग्ध के सदृश धवल वस्त्र पहनाया गया हो अथवा चांदनी की तरह लगाकर आकाश पर उसकी खोली चढ़ाई गई हो। जैसे कि चंदन का लेप भगवान के पूरे शरीर पर लगा हुआ दिखाई दिया। जैसे सुगंध के द्वारा आत्मस्वरूप तेज और अधिक द्युतमान होता है जिससे ब्रह्मानंद के दाह के समन होता है, जिससे पृथ्वी को जीवन प्राप्त होता है। रक्त सन्यासी भी जिसकी संगति करते हैं और अनंग कामदेव भी जो अपने सर्वांग में लगाता है, उस सुगंध की महिमा का वर्णन भला और कौन कर सकता है। इस प्रकार एक एक श्रृंगार की शोभा देखता देखता अर्जुन इतना व्याकुल हो गया कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि प्रभु खड़े हैं और अथवा बैठे हैं अथवा सोए हैं। बाह्य चक्षु खोलकर देखने पर सब कुछ विश्व रूपी दृश्यत होता था और जिस समय वह मानो आंखें बंद कर लेता था उस समय अंदर भी उसे सब कुछ देव में ही दिखाई देता था। सामने असंख्य मुख दिखाई देते थे। इसलिए जब अर्जुन भयभीत होकर पीछे की ओर देखने लगा तब उसने देखा उधर भी प्रभु के मुख, हाथ और चरण इत्यादि सब कुछ वैसे ही हैं। यदि ये सब वस्तुएं आंखें खोलकर देखने पर दिखाई पड़ती हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। परंतु श्रवणीय बात यही है कि यह न देखने की स्थिति में भी आंखें बंद किए रहने पर भी प्रभु के वही दर्शन होते थे। प्रभु की कृपा भी यह कैसी विलक्षण करनी है, प्रभु कृपा की यह कैसी विलक्षण करनी है। पार्थ का देखना और न देखना ये दोनों ही क्रियाएं नारायण ने पूर्णतया व्याप्त कर रखी थी और यही कारण है कि उन दोनों क्रियाओं में उसे नारायण के दर्शन होते थे। जिस समय अर्जुन चमत्कार की एक बाढ़ में से निकलकर शीघ्रता से किनारे की ओर आ रहा था उस समय इसी बीच में वह चमत्कार के एक दूसरे महासिंधु में जा पड़ा। इस प्रकार उस अनंत रूप वाले नारायण ने अपने दर्शन की अलौकिक शक्ति से अर्जुन को एकदम व्याकुल कर दिया। प्रभु तो स्वभावतः विश्वतोमुख अर्थात सर्वव्यापी है और तिस पर अर्जुन ने यह विनम्र प्रार्थना की थी कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखलावें। इसलिए प्रभु स्वयं ही संपूर्ण विश्व का रूप धारण करके उसके समक्ष प्रकट हुए थे और फिर नारायण ने अर्जुन को कोई ऐसी स्थूल दृष्टि तो प्रदान ही नहीं की थी कि यदि दीपक का सूर्य प्रकाश हो, यदि दीपक या सूर्य का प्रकाश हो तभी उसे दिखाई पड़े और यदि दीपक या सूर्य का सहयोग न मिला हो तो उस दृष्टि से दिखाई न पड़े। अतः भी राजन आप यह बात ध्यान में अवश्य रखें कि अर्जुन चाहे अपने नेत्र बंद रखता अथवा खुला रखता, दोनों ही स्थितियों में अर्जुन के लिए देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
यही बात हस्तिनापुर में संजय राजा धृतराष्ट्र ने यही बात हस्तिनापुर में संजय राजा धृतराष्ट्र से निवेदन कर रहे हैं। संजय ने निवेदन करते हुए धृतराष्ट्र से पुनः कहा, हे महाराज, और नहीं तो कम से कम इतना तो आप अवश्य ध्यान में रखें कि अर्जुन ने श्री कृष्ण का विश्व रूप देखा और वह रूप भांति भांति के अलंकारों से भरा हुआ होने पर भी विश्व तो मुख अर्थात सर्वव्यापी था। अब 12वां मंत्र है, हे महाराज, मैं क्या बतलाऊं कि विश्व रूप के उन अंगों की कांति का अद्भुत दृश्य कैसा और किसके सदृश था। कल्पांत काल में 12 आदित्य इकट्ठे होते हैं। यदि उस प्रकार के सहस्त्रों दिव्य सूर्य एक साथ उदय हों तो भी उन्हें उस विश्व रूप के महातेज की महिमा की उपमा नहीं दी जा सकती। यदि सारे संसार की समस्त विद्युत इकट्ठी कर ली जाए और प्रलयाग्नि की समस्त सामग्री एक जगह कर ली जाए और उनमें 10 महातेजों को भी मिला दिया जाए तो शायद उस विश्व रूप की अंग प्रवाह के तेज के समक्ष वे कुछ अल्प से ही सिद्ध होंगे। पर इस प्रकार का तेज संभवतः कहीं न मिलेगा जो अच्छी तरह से उसका पासंग भी ठहरे। इस प्रकार की अपार महिमा इन श्री हरि में स्वाभाविक ही है। उनके सर्वांग का सर्वत्र फैलने वाला तेज जो मुझे देखने को मिला, यह व्यास मुनि की कृपा का फल है। 13वां मंत्र है, उसी विश्व रूप के एक कोण में यह समस्त जगत अपने पूरे विस्तार के साथ उसी प्रकार पड़ा हुआ था जिस प्रकार महोदधि में भिन्न भिन्न बुलबुले दृष्टिगत होते हैं, अथवा आकाश में गंधर्व नगर होते हैं, अथवा भूतल पर चींटियों के बने हुए घर होते हैं, अथवा मेरुगिरी पर बहुत से परमाणु रहते हैं। बस ठीक इसी प्रकार सारा संसार उन देवादेव के शरीर में उस समय अर्जुन देख रहा था। अब ऐसा करते हैं कि 14वां मंत्र ज्ञानेश्वरी गीता का माधव भगवान के मुख से सुन लेते हैं। जी भगवान। जी भगवान, थोड़ा विश्राम मिल जाएगा उनको। जी। हाँ। इतनी अच्छी व्याख्या की है उन्होंने, और उसमें ऐसा लग रहा है कि जो अर्जुन है वो उसकी आंखें चौंधिया गई हैं और ऊपर से शब्द छोटे पड़ रहे हैं। शब्द छोटे पड़ रहे हैं कि कैसे लिखें उस विश्व रूप के दर्शन को। जी। 14वां मंत्र, धनंजय के अंतःकरण में उस समय तक जो इस प्रकार का किंचित भेदभाव अवशिष्ट था कि यह विश्व एक अलग वस्तु है और मैं उससे पृथक अन्य वस्तु हूँ, सो वह भेदभाव भी अब समाप्त हो गया तथा उसका अंतःकरण एकदम द्रवित हो गया। अर्जुन के अंदर आनंद का संचार हुआ और बाह्य शरीर के अवयवों की शक्ति तुरंत विनष्ट हो गई तथा आपाद मस्तक रोमांच हो गया। जैसे वर्षा काल के पहले झोंके में जल बह जाने के बाद पर्वत के सारे हिस्से कोमल तृणांकुरों से व्याप्त हो जाते हैं, वैसे ही अर्जुन के पूरे शरीर पर रोमांच के अंकुर निकल आए। जैसे चंद्रमा की रश्मियों का स्पर्श होते ही सोमकांतिक मणि द्रवित होती है, वैसे ही उसके शरीर में श्वेत बिंदु भर आए। कमल के कोशों में आबद्ध भ्रमर के हिलने डुलने से जैसे कमल कली का जल पर हिलने लगती है, अंतःकरण में सुख की तरंगें उठने के कारण बाहर से उसका शरीर भी वैसे ही कंपन करने लगा। जैसे कपूर कदली के दल खोलने पर उसमें स्थित कपूर के कण निकलकर गिरने लगते हैं, वैसे ही अर्जुन के नेत्रों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। वाह। चंद्रोदय होने पर जैसे लबालब भरा हुआ समुद्र और भी अधिक भर जाता है, वैसे ही अर्जुन भी आनंद की तरंगों से और भी अधिक भर गया। इस प्रकार 8 सात्विक भाव
मानो आपस में प्रतिद्वंदिता करते हुए अर्जुन के अंगों में समा गए, जिससे उसके जीव को ब्रह्मानंद का राज्य प्राप्त हो गया। किंतु इस प्रकार आत्मानंद के अनुभव के बाद भी उसकी दृष्टि में द्वैत भाव का अस्तित्व बना ही रहा। यहाँ पर खोल दी बात कि इस दर्शन से भी काम नहीं बना, अभी भी द्वैत भाव का अस्तित्व बना ही रहा। यही कारण है कि पार्थ ने एक ठंडी सांस लेकर यहाँ वहाँ देखा और जिधर भगवान विराजमान थे उधर ही उसने उनको सर झुकाकर नमन किया और फिर हाथ जोड़कर उनसे कहना शुरू किया। अब ये सारा वर्णन तो सुना रहा था संजय, लेकिन साक्षात जो अर्जुन देख रहा है भगवान का विश्व रूप, डायरेक्ट वहीं पर उसी भूमि में खड़ा हुआ उन्हीं के सामने, तो अर्जुन क्या वर्णन करता है, ये मंत्र याद करने वाले हैं। और ये मंत्र ऐसा करते हैं ना, इसमें 3 लोगों की आवाज़ तो बढ़िया आ ही जाएगी साफ साफ। तो कंचन भगवान भी साथ में जो है ये जब मंत्रों की चैंटिंग करेंगे तो कंचन भगवान भी इसमें अगर हो जाए, माधव भगवान भी रहेंगे तो इसकी चैंटिंग करते हैं। बहुत ही सुंदर मंत्र है भगवान, बहुत ही सुंदर मंत्र है। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, पश्यामि देवान् तव देवदेहे, सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्, सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्घान्, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं, ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थं, ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्, ऋषींच सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। एक्चुअली वो इसलिए अलग अलग हो रहा है कि यहाँ का आपका हम लोग का माइक का वहाँ उनके में बीच में कुछ सेकंड का गैप हो रहा है ना ऑनलाइन। तो भगवान कितनी सुंदर स्तुति है कि कहते हैं पश्यामि देवांस, हे देव, पश्यामि माने देख रहा हूँ, तव देव देहे, आपके देह में, सर्वान तथा भूत विशेष संघान, संपूर्ण देवताओं को, संपूर्ण प्राणी समुदाय के झुंडों को, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं, संपूर्ण प्राणियों के समूह को आप ही के शरीर में देख रहा हूँ। यहाँ तक कि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी को भी आपके शरीर में देख रहा हूँ। ऋषींश्च सर्वान्, सभी ऋषियों को भी, और सर्वान् उर्गांश्च, और कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्माणमीशम मतलब ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, ऋषियों को, दिव्य नागों को, सबको आपके शरीर में देख रहा हूँ। गजब हो गया भाई, ऐसी स्तुति है। तो मंत्र इसमें जरा देखिए, गीता तत्वलोक में एक लिया है, एक लिया है कि एक लिया ना? हाँ, तो अब सबसे पहले तो इसका अर्थ सुन लेते हैं माधव भगवान से जी। 11/15 का अर्थ। विश्व रूप में देवता ऋषि आदि को देखना। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन अपने हिसाब से वर्णन करते हैं, अभी संजय के मुख से सुना। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को कमल के आसन पर
विराजित ब्रह्मा जी को, महादेव को और सर्वान ऋषीन संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। उरग माने क्या होता है? उरग माने होता है सर्प। उर से चले, उर माने क्या होता है? हृदय। अच्छा, हृदय को जमीन पे लगा के जो चलते हैं, जो हाँ, जो हृदय को जमीन पर उर्गान। जो है क्या बोलते हैं, लगा करके चला है, उसको बोलते हैं उरग। तो उरग का बहुत प्रयोग आता है शास्त्रों में। उर्गांश्च दिव्यान, है ना। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है 11/15 गीता तत्वालोक से। डॉक्टर भगवान लाइन में नहीं है लगता है, तो कोई बात नहीं, सतीश भगवान से सुन लेते हैं। 11/15 गीता तत्वालोक। प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। तो अर्जुन बोला, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं और विशेष प्राणी समुदाय को, कमल आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को, शंकर जी को तथा संपूर्ण ऋषियों और दिव्य नागों को देख रहा हूँ। जी भगवान। अच्छा, और गीता रस रत्नाकर में देखिए कि गीता रस रत्नाकर में एक मंत्र को दिया है, ये उसको अलग ही दिया भगवान। अलग दिया है। तो कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, कंचन भगवान से सुनते हैं 11/15 गीता रस रत्नाकर। जी भगवान। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज, आपके शरीर में तो तरह तरह के भूत दिख रहे हैं। भूत माने जो कभी दिखें और कभी ना दिखें और झुंड के झुंड दिखें। भूत विशेष संघान, ब्रह्मांड, ईशम, कमलन, नेस्थम, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भगवान का भी दर्शन हो रहा है। ऋषिम च सर्वानु रंगाश्च दिव्यान, सब ऋषि, सब सर्प, सब दिव्य, अनेक बाहु, उदर, वक्त्र, नेत्र, अनंत रूप, जिनका न अंत है, न मध्य और न आदि है। हे विश्व रूप, ऐसा तुम्हारा दर्शन हो रहा है। जी भगवान। जी भगवान। अब 15वां जो मंत्र है उसका सतीश भगवान आप ले लीजिए ज्ञानेश्वरी से। जी भगवान। अर्जुन ने कहा, हे स्वामिन, मैं आपका जय जयकार करता हूँ। सचमुच आपने मुझ पर विलक्षण कृपा की है, क्योंकि उसी कृपा के कारण आज मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को भी यह अद्भुत विश्व रूप देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पर हे गोस्वामिन, आपने यह बहुत ही अच्छा काम किया है और मुझे भी इससे अत्यंत संतोष हुआ है, क्योंकि आज मुझे यह बात प्रत्यक्ष दिखाई पड़ी है कि आप ही इस दृष्टि के आधार हैं। हे देव, जैसे मंदरगिरी के पठार पर सर्वत्र जंगली पशुओं के दल इकट्ठे रहते हैं, वैसे ही चतुर्दश भुवनों के अनेक संग आपके शरीर पर झूलते हुए दृष्टिगत होते हैं। विस्तृत आकाश में जैसे तारागण रहते हैं अथवा किसी विशाल वृक्ष में जैसे अनेक पक्षियों के घोंसले झूलते रहते हैं, वैसे ही हे श्री हरि, आपके इस विश्व में शरीर में स्वर्ग और उसमें रहने वाले देवगण मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हे प्रभु, इस शरीर में महाभूतों के अनेक पंचक और भूत सृष्टि का प्रत्येक भूत समूह मुझे दृष्टिगत हो रहा है। हे स्वामी, आपके पूरे शरीर में सत्य लोग प्रतिष्ठित हैं, फिर भला यह कैसे संभव है कि उसमें दृष्टिगत होने वाले ब्रह्मदेव न हों? यदि दूसरी तरफ दृष्टि दौड़ाई जाए तो कैलाश भी दिखाई देता है। हे देव, आपके शरीर के एक अंश में भवानी सहित श्री महादेव भी दिखाई पड़ते हैं। सिर्फ यही नहीं है, ऋषिकेश स्वयं आप भी अपने इस विश्व रूप में दिखाई देते हैं। इसमें कश्यप इत्यादि ऋषिगण और नाग समुदाय के सहित पाताल भी दिखाई देता है कि बहुना है। त्रैलोक के पति
आपके रूप में एक एक अवयव की भांति पर चतुर्दश भुवनों के चित्र अंकित दिखाई पड़ते हैं। इन भुवनों के जो जो लोक हैं वे सभी इसमें चित्रित दिखाई देते हैं। इस प्रकार आपके अगाध महत्व की अलौकिकता आज मुझे दृष्टिगोचर हो रही है। जी भगवान। तो इस प्रकार से ये हमारा ये मंत्र यहाँ पर समाप्त होता है। तक पूरा हाँ, तो ऐसा करते हैं कि आज सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और कल फिर 16 से मंत्र नंबर 16 से प्रारंभ होगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। 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 प्रणाम प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। जय हो सभी की जय हो। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम भगवान।